नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, आपके सामने एक घटना जो है वो आ चुकी होगी कि किस तरीके से हाथरस में जो है एक दर्दनाक घटना घटित हुई है। एक बाबा के कार्यक्रम के बाद में जब लोगों में भगदड़ मच गई तो उस भगदड़ मचने से 120 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई। अब ये घटना जो है बहुत दुखदाई है। कितने लोगों ने अपनी माँ को खोया होगा, कितने लोगों ने अपनी बहन को, कितने लोगों ने अपने पिता को, भाई को, और ना जाने किस किस परिस्थिति में वो लोग आज होंगे। अब ये घटना दुखदाई तो है ही, साथ में सबसे ज़्यादा सवाल खड़ी करने वाली भी है। वो ऐसे कि जिस बाबा का ये प्रोग्राम चला था, सबसे बड़ा तो मुझे आश्चर्य और ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि ये बाबा साला हमारी रडार में कैसे नहीं आ पाया। हम इसको कभी देखे ही नहीं। हमारे सामने आज ये पहली बार जो है वो आया कि ये भी कोई बाबा है जिसकी लाखों की भीड़ है, जिसके लाखों भक्त हैं। तो सबसे पहले तो मुझे तभी बहुत ज़्यादा आश्चर्य जो है वो इस बात का हुआ। लेकिन फिर भी अब ये बाबा बना हुआ था, ये बाबा अब अपने आप को जो है भोले का स्वरूप बताता था कि मेरे पास में भोले की कुछ ज़्यादा कृपा है, और ये पानी पिला करके लोगों की बीमारियां ठीक करने का जो है काम करता था, और तरह तरह के चमत्कार दिखाने का या बताने का ये काम करता था। और लोग इसके यहाँ पर भक्ति में जाते थे कि बाबा बड़े चमत्कारी हैं। अब सबसे पहला सवाल तो उठता है ये उसी बाबा के ऊपर कि भाई जब इतना बड़ा कोई घटना होने वाला था तो भाई तुमको उसका अंदेशा कैसे नहीं हुआ, या उसके बाद में चलो अंदेशा नहीं हुआ, उसके बाद में घटना घटित हो गई। तो घटना घटित होने के बाद में जो 120 लोगों की मृत्यु का आंकड़ा भी आ रहा है, और अभी पता नहीं कितना ये बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हैं जो कि अभी अस्पताल में हैं। हो सकता है ये आंकड़ा 150 तक पहुंच जाए। और तो जब इन लोगों के साथ में घटना घटित हो चुकी है तो बाबा का कोई चमत्कार किसी प्रकार का उन भक्तों के जो परिस्थिति है उनको बदलने के लिए क्यों नहीं काम आ रहा है? क्या ये सवाल उनके भक्तों को नहीं पूछना चाहिए, जो किसी अहरे गहरे आदमी को, किसी अहरे गहरे आए या कोई बाबा बना मैं भोले, और तुम लोग उसका चरण चाटने लग जाते हैं, चूमने लग जाते हैं, पाँव धो करके पीने लग जाते हैं? तो क्या उन लोगों को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि भाई आप 5 साल से 10 साल से बड़ा चमत्कार दिखा रहे थे, बड़े लोगों की दुख समस्याएं सब हल कर रहे थे, लेकिन आज जब असल प्रॉब्लम जो है आपके सामने आई है तो आप क्यों नहीं इसका हल निकाल पा रहे हैं? तो सबसे पहला फिर ये सवाल बनता है। उसके बाद में जिनका नाम लेकर के वो लोग बाबागिरी कर रहे थे, जिनका आशीर्वाद बताकर वो बाबागिरी वहां पर कर रहा था, तो उन 120 लोगों की जान बचाने के लिए उस शक्ति ने भी काम क्यों नहीं किया? और एक और आश्चर्यजनक यदि बात मैं आपको बताऊं तो वो ये होगी कि जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है या जितने भी लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उन सभी में से 99% लोग दलित समाज से होंगे, SC ST OBC समाज से होंगे, जो लोग इनकी भक्ति में लगे रहते हैं और एक दिन अपनी जान तक गंवा जो है उनके पीछे बैठते हैं। ये बिल्कुल सिंपल ऐसा है कि जैसे कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर आपकी किसी बीमारी के लिए दवाई दे रहा है, वो आपको 1 हफ्ते की दवाई खिला दिया, आपका वो मर्ज ठीक नहीं हो रहा, आपको 2 हफ्ते का खिलाया, 3 हफ्ते का खिलाया, 4 हफ्ते खिलाया, बोलेगा हाँ ठीक हो जाएगा, 5वें हफ्ते खिलाया, 6ठे हफ्ते खिलाया, 2 महीना खिला दिया, तो आप सवाल करेंगे ना कि भाई इतनी दवाई खाए जा रहे हैं, इतना पैसा हम लगाए जा रहे हैं, तो भाई बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है? और जब बार बार ऐसा चलता रहेगा और 2 महीने के बाद, 6 महीने बाद या 8 महीने बाद आप सिर्फ उससे सवाल नहीं करोगे, आप उसका कॉलर पकड़ के उसको बोलोगे कि तेरा 8 महीने से हम ड्रामा देख रहे हैं, 8 महीने से हम पैसा भर रहे हैं, 8 महीने से बराबर टाइम पे दवाई खा रहे हैं, जिस तरीके से बता रहा है उस तरीके से खा रहे हैं, तो फिर हम क्यों ठीक नहीं हो रहे हैं? आप 8वें महीने जो है ना उसको डांटोगे, सवाल पूछोगे, पीट भी सकते हो, और हो सकता है आप कानूनन उसको जो है पंजे में डाल सकते हो कि भैया मेरे को इस तरीके से जो है बहला फुसला करके इतने महीनों से मेरे से पैसे ऐंठे जा रहा है और मेरे को झूठा जो है ये विश्वास दिलाया जा रहा था। तो जब आप इस तरीके से कर सकते हैं, करते भी हैं, तो आप इन बाबा लोगों के लिए, या जो भगवान हैं, या जो ईश्वरी शक्तियां हैं, या जो कथा कहानियां हैं, आप इनके लेकर के ये अपना दिमाग में क्यों नहीं लाते हैं कि भाई किसी ब्राह्मण ने, किसी पंडित ने आपको बताया कि आप फला फला भगवान के फला फला तरीके से जो है यदि भक्ति भावना करते हैं, रखते हैं, तो आपके जीवन में ये चीज़ तो आ ही नहीं सकती, और आपके जीवन में बार बार आ रही है, तो आप क्यों नहीं सवाल करते
कि भैया मेरे जीवन में क्यों दुख आ रहा है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, जबकि मैं तो अच्छे से भक्ति भाव कर रहा हूँ। आप ये सवाल बाबाओं से क्यों नहीं करते? जो बाबा लोग आप लोगों को कर्जा उतारने के उपाय बताते हैं, धन घर में लाने का उपाय बताते हैं, धन बचा करके रखने का उपाय बताते हैं कि धागा बांधो, ये बांधो, वो करो, ये करो, उसको करने के बाद भी यदि आपका कर्जा नहीं उतरता तो क्यों नहीं आप उससे सवाल करते हैं? आपको कॉलर पकड़ के जो है सवाल करना पड़ेगा कि तूने तो ऐसा बोला था और इतने बड़े मंच से बोला था और भगवा चोला ओढ़ करके बोला था, धर्म का सहारा लेकर के बोला था, भगवान के आशीर्वाद से बोला था, तो मेरा कर्जा क्यों नहीं उतरा? जब तक इस प्रकार के लोगों में क्षमता शक्ति नहीं आएगी तब तक उन लोगों का उद्धार होने वाला नहीं है। आज वहां मरे हैं, कल कहीं और मरेंगे, परसों कहीं और मरेंगे और ऐसे मरते रहेंगे, लेकिन उद्धार उनका जो है नहीं होने वाला है। बस मैं लास्ट में एक छोटी सी बात कहूंगा कि आपको समय रहते बदलना पड़ेगा, और यदि आप समय रहते नहीं बदले तो समय जो है वो आपको बदलेगा, और जब समय बदलेगा ना तो वो बहुत भारी नुकसान करके बदलता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए समय रहते सोच लीजिए, समझ लीजिए और इन बाबा लोगों से दूर हो जाइए, तभी आपका और आपके परिवार का बेहतर भविष्य तय हो सकता है। तो अगर आपको ये बात समझ में आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।